जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रासायनिक बलगतिकी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, वेग नियम या वेग व्यंजक, या इसे और एक नाम से जाना जाता है वेग स्थिरांक के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब यदि आपके एग्जाम में पूछ दे कि वेग नियम किसे कहते हैं या वेग व्यंजक किसे कहते हैं या वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर सेम होगा, क्योंकि एक ही आदमी का जैसे दो तीन को नाम होता है तो इसी टॉपिक का भी को नाम है, दो तीन को नाम है, तो इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग ही वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक कहलाता है। ये परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा मतलब लिखवा दी अलग बात है, लेकिन समझिए कि इसको कैसे हम मतलब याद करेंगे। तो रटने वाला परिभाषा है, याद करने वाला का परिभाषा। तो देखिए, हम एक अभिक्रिया दिए हैं जिसमें Na प्लस Mb ये आपस में अभिक्रिया करके क्या चीज का निर्माण कर रहा है, तो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो आप लोग को तो पता होगा ना कि जो तीर के पीछे वाला होता है वो अभिकारक होता है और तीर के आगे वाला क्या होता है, उत्पाद होता है, पता है। जैसे और देखिए, कोई भी अभिक्रिया होगी, जैसे मान लेते हैं कि A है प्लस B है, ये उत्पाद का निर्माण कर रही है, तो इसमें A और B का होगा, अभिकारक होगा, और उत्पाद है तो हैले है। तो इसी प्रकार से Na और Mb, तो इसमें Na Mb ये होगा अभिकारक, और जो उत्पाद है तो इसका नाम नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन टॉपिक ही है कि इसमें A क्या है, N क्या है, M क्या है, V क्या है। तो समझिए, जैसे हम लिखे हैं 2H2 प्लस में O2, ये बना रहा है 2H2O बना रहा है, तो यहाँ पर H के साथ कौन है, 2 है, O के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब किसी तत्व के साथ कोई संख्या होती है तो उसे र समीकरणमितीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, र समीकरणमितीय गुणांक। तो इसका मतलब यहां पर भी देखिए, A तत्व है और इसके साथ जो N है कोई संख्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब N यहाँ पर र समीकरणमितीय गुणांक होता है, और जो V है ये तत्व है, और V के साथ जो M है यह भी र समीकरणमितीय गुणांक होता है। ठीक है, तो हम इस पर थोड़ा लगाएंगे वेग नियम। तो वेग नियम आप लोग 11 क्लास में एक टॉपिक पढ़े होंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, जिसको गुलबर्ग और वागे भाई साहब ने बताए थे। उस पर यदि इसी प्रकार से लिखे हैं कि Na प्लस में Mb ये आपस में उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम में हम लोग आप पढ़े हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, मतलब कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के घात x और y के। मतलब कहने क्या हुआ कि जो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम किसी में लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी सांद्रता कितना होगा, जो A तत्व है लेकिन इसका र समीकरणमितीय गुणांक कितना है, तो इसको नहीं रखेंगे, N को नहीं रखेंगे, यहां पर हम x और y रखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि यदि N के जगह पर 2 आएगा तो यहाँ पर 2 ही रखेंगे, यह एक प्रायोगिक मान होता है। तो अभिक्रिया का वेग में हम क्या बताए कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है, तो सांद्रता इसमें है, B है, और N और M तो क्या है, तो र समीकरणमितीय गुणांक है, और र समीकरणमितीय गुणांक को हमें टच भी नहीं करना है। तो किसी में भी यदि हम वेग नियम लगाएंगे तो क्या करेंगे, उसका घात x और घात y कर देंगे, यही ना करेंगे। तो देखिए, अब जैसे हमें एक और एग्जांपल दे दिए, जैसे दिए हैं, मान लीजिए कि A प्लस में V ई उत्पाद का निर्माण कर रहा है। बोलेगा कि आप इस पर अब वेग नियम लगाइए या अभिक्रिया का वेग नियम लगाइए। तो इसका हम क्या बताए कि अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके, अभिकारक के सांद्रता। तो अभिकारक इसमें ये है और ये B है, तो यहाँ पर र समीकरणमितीय गुणांक A है तो A नहीं लिखेंगे, x और का लिखेंगे,
y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक प्रयोगिकी मान होता है, इसका मान जो होता है निश्चित नहीं होता है, प्रयोगों के आधार पर इसका मान निकलता है। तो अब थोड़ा इस पर परिभाषा पढ़िए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, एकांक का मतलब एक हो, तो जैसे अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग को हम आगे यदि हम बढ़ेंगे तो अभिक्रिया का वेग को हम r से सूचित करते हैं, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर और एक k नियतांक आएगा। उसके बाद a दिया है और फिर जो घात है x और v दिया है, v के घात कितना है y है। अब अभिकारकों की सांद्रता एकांक मानना है, तो जैसे अभिकारक की सांद्रता a बराबर 1 माने और b बराबर v का माने 1 माने, तो देखिए क्या होगा, r बराबर k, 1 के घात x, क्योंकि a की जगह पर 1 माने हैं और b का घात y, सॉरी b के स्थान पर 1 माने हैं तो y, तो इसका क्या होगा, r बराबर 1 का कितना भी घात हो वो हमेशा एक ही होता है, और k तो होगा ना, k छोड़ दिए तो k एक ही होता है, एक इसमें भी है तो 1 का कितना भी घात हो एक ही होता है, एक एक में गुणा होगा 1, तो मतलब r बराबर का आया, k आया। तो यही ना हम बताए हैं आप लोगों को कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, एकांक को मान लिए a बराबर 1 और b बराबर 1, एकांक मान लिए ना, तो अभिक्रिया का वेग ही, तो अभिक्रिया का वेग देखिए r, वह वेग ही अभिक्रिया का वेग ही वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। तो यही बात है कि अभिक्रिया का जो वेग है दोनों बराबर है, अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक के क्या है, वेग स्थिरांक, तो चाहे आप इसको वेग स्थिरांक कहिए, वेग नियम कहिए, जो भी कहिए, बात का है एक ही है। ठीक है, तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वाले टॉपिक पर अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ये भी बहुत वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, अभी हम आप लोग को एक और यदि देंगे कि इसका थोड़ा आप वेग नियम लिखिए, तो कैसे लिखेंगे वेग नियम, जैसे सपोज दैट मानिए कि हम दिए हैं, हाँ जैसे कोई भी तत्व मान लेते हैं 2H2 प्लस में O2, ई बना रहे 2H2O बना रहे, हमें वेग नियम लिखना है, ई वाला नियम लिखना है। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग को r से सूचित करते हैं, तो r समानुपाती हो जाएगा अभिकारक के सांद्रता, तो अभिकारक H है ना, H2, तो अब ए लिख दिए, अभिकारक का है O2 का, इसको 2 और 1 लिखेंगे नहीं, x और y लिखेंगे। तो कोई भी वेग नियम यदि लिखेंगे तो उसमें हमेशा जो होता है, जो उसका घातांक होता है, घातांक x और y के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि जो ये होता है प्रयोगी मान होता है। ठीक है, तो आगे वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तब के लिए जय हिंद।